हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम ह्यूमन बायोमैकेनिक्स के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ह्यूमन बैलेंस को पूरी तरह से डीकोड करने के लिए एक अल्टीमेट स्टडी गाइड का काम करेगा। क्या कभी सोचा है कि एक इंसान बिना गिरे सीधा कैसे खड़ा रहता है, या फिर चलते वक्त हम अपना संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? आज हम ठीक इसके पीछे की साइंस और मैकेनिक्स को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट इस तरह एक्सप्लोर करेंगे कि कॉम्प्लेक्स फिजिक्स बिल्कुल आसान और क्लियर लगने लगे। तो चलिए इस करिकुलम का एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं ताकि पता रहे हम कहाँ जा रहे हैं। हम 5 मेजर एरियाज कवर करेंगे। पहला, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरा, द लाइन ऑफ ग्रेविटी। तीसरा, रूल्स ऑफ ह्यूमन पोस्चर। चौथा, द प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस। और आखिर में इनकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस। स्ट्रेट टू द पॉइंट। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसे द कोर ऑफ ह्यूमन वेट भी कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी को बिल्कुल एक आर्किटेक्चरल मार्वल की तरह इमेजिन कीजिए। जैसे किसी भी बिल्डिंग को खड़ा रहने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही ह्यूमन बॉडी को बैलेंस मेंटेन करने के लिए इस सेंटर पॉइंट पर डिपेंड करना पड़ता है। एग्जाम्स और कोर अंडरस्टैंडिंग के नजरिए से ये डेफिनेशन एकदम क्रूशल है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आखिर है क्या? ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां बॉडी का पूरा वेट एक्ट करता हुआ माना जाता है। यानी टेक्निकली स्पीकिंग, बॉडी का सारा मास आपस में डिवाइड होने के बजाय इस एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेटेड फील होता है। ये बायोमैकेनिक्स को समझने की सबसे पहली सीढ़ी है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आता है कि ये बिंदु अनाटमी में आखिर होता कहाँ है? जब कोई इंसान बिल्कुल सीधा खड़ा होता है एक नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेकंड सेक्रल वर्टेब्रा, जिसे S2 भी कहते हैं, उसके ठीक पास होता है। S2, बस इस लोकेशन को दिमाग में बिठा लीजिए। ये स्पाइन के लोअर बैक वाले हिस्से में एक परफेक्ट बैलेंस पॉइंट का काम करता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये पॉइंट बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होता। जैसे ही बॉडी पोजीशन चेंज करती है, जैसे बैठना या झुकना, ये पॉइंट तुरंत शिफ्ट हो जाता है। लिम्ब मूवमेंट हो, प्रेगनेंसी हो या ओबेसिटी, इन सभी फैक्टर्स से COG की लोकेशन बदल जाती है। ये लगातार डायनेमिकली अडैप्ट करता रहता है ताकि हमारा बैलेंस किसी भी नए पोस्चर में ना बिगड़े। दूसरे सेक्शन पर आते हैं, द लाइन ऑफ ग्रेविटी या फिर द इनविजिबल प्लम लाइन। यहाँ हमारा फोकस मास के सेंटर से हटकर ग्रेविटी के उस इनविजिबल पुल पर जाएगा जो इस मास पर लगातार असर डाल रहा है। स्टडी गाइड के लिए एक और एब्सोल्यूट डिफिनिटिव पॉइंट, लाइन ऑफ ग्रेविटी असल में एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी सीधी रेखा जो ठीक उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से निकलकर सीधा नीचे जमीन की तरफ गिरती है। जैसे कंस्ट्रक्शन के वक्त एक लिटरल प्लम लाइन को फर्श पर गिराया जाता है ना, स्ट्रेट अलाइनमेंट चेक करने के लिए। ठीक उसी तरह ह्यूमन बॉडी के अलाइनमेंट को समझने के लिए इस इमेजिनरी लाइन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। और यहीं पर सारा खेल बेस ऑफ सपोर्ट का आता है। अगर ये इमेजिनरी लाइन हमारे बेस ऑफ सपोर्ट यानी हमारे पैरों के बीच के एरिया के अंदर रहती है तो बॉडी पूरी तरह से स्टेबल रहती है। लेकिन जैसे ही ये लाइन बाउंड्री के बाहर निकल जाती है, बैलेंस तुरंत खो जाता है और एक फॉल यानी गिरने का सिचुएशन बन जाता है। ये प्योर फिजिक्स का सबसे क्लियर और डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। तीसरा सेक्शन, रूल्स ऑफ ह्यूमन पोस्चर या अलाइनिंग द ह्यूमन फ्रेम। जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हमने अभी समझे वो रोजमर्रा की नॉर्मल स्टैंडिंग पोस्चर में किस तरह अप्लाई होते हैं, चलिए ये देखते हैं। एक नॉर्मल और बिल्कुल करेक्ट पोस्चर में इस प्लम लाइन का एक डिसेंडिंग पाथ होता है और ये रास्ता शुरू होता है टॉप से, ईयर लोब से होते हुए ये ठीक शोल्डर जॉइंट पर आता है, वहां से नीचे हिप जॉइंट पर, फिर नी जॉइंट और आखिर में एंकल जॉइंट के ठीक पास से निकलकर जमीन तक पहुंचता है। ये टॉप टू बॉटम लिस्ट एक परफेक्ट एनाटॉमिकल अलाइनमेंट का स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है। लेकिन इस अलाइनमेंट का सो व्हाट क्या है? जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक अच्छी फिजिक दिखाने के लिए नहीं है, ये पूरी तरह से बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी का खेल है। प्रॉपर अलाइनमेंट का सीधा सा मतलब है मिनिमम मसल एक्टिविटी, जिसका रिजल्ट होता है लेस एनर्जी एक्सपेंडिचर। मसल्स बिना वजह एनर्जी वेस्ट नहीं करते और पूरी बॉडी एफर्टलेसली मेंटेन होती है। एब्सोल्युटली क्रूशल पॉइंट। चौथा सेक्शन देखते हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस यानी अचीविंग टोटल स्टेबिलिटी। अब तक जो भी हमने मास, ग्रेविटी और अलाइनमेंट के बारे में देखा वो सब एक साथ यहाँ आकर कैसे जुड़ते हैं, अब वो समझते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है,
ऑप्टिमल फिजिकल बैलेंस आखिर सच में कब अचीव होता है? ये अल्टीमेट स्टडी गाइड चेकलिस्ट का सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब नेक्स्ट प्रिंसिपल्स में छिपा है। अब बात करते हैं इस अल्टीमेट बैलेंस चेकलिस्ट की। इन 3 रूल्स को लॉक कर लीजिए। नंबर 1, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो होना चाहिए। नंबर 2, बेस ऑफ सपोर्ट वाइड यानी चौड़ा होना चाहिए। और नंबर 3, सबसे अहम, लाइन ऑफ ग्रेविटी को हर हालत में उस बेस के अंदर ही रहना चाहिए। बैलेंस मास्टर करने के लिए ये ट्रायड डिफिनिटिव रूल्स का सेट है। इन प्रिंसिपल्स को एवरीडे एक्शंस में विजुअलाइज करते हैं। जब हम पैरों को थोड़ा दूर रखकर खड़े होते हैं तो बेस ऑफ सपोर्ट वाइड हो जाता है और हम इंस्टेंटली ज्यादा स्टेबल फील करते हैं। वहीं किसी एक पैर पर खड़े हो जाएं, बेस नैरो हुआ और स्टेबिलिटी तुरंत कम हो गई। इस छोटी सी फीलिंग में सारी एब्स्ट्रैक्ट फिजिक्स बहुत ही रिलेटेबल बन जाती है। 5वां और आखिरी सेक्शन, क्लिनिकल एप्लीकेशंस, स्पेसिफिकली फिजियोथेरेपी इन एक्शन। ये जान लीजिए कि ये सारी थ्योरीज सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक सीमित नहीं है। रियल वर्ल्ड में फिजियोथेरेपी के अंदर इन थ्योरेटिकल रूल्स का यूज लाइफ सेविंग हो सकता है। पोस्चरल करेक्शन हो या पेशेंट्स को ठीक से चलना सिखाना यानी गेट ट्रेनिंग, हर जगह इनका यूज है। स्ट्रोक पेशेंट्स और एल्डरली केयर में फॉल प्रिवेंशन टेक्निक्स और बैलेंस एक्सरसाइजेस प्लान करना लिटरली इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर डिपेंड करता है। ये बायोमैकेनिक्स को एक्चुअल क्लिनिकल इंटरवेंशंस में बदल देता है। चलते चलते एक गहरे सवाल पर सोचिए। हमने अभी सीखा कि बैठने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन शिफ्ट हो जाती है। तो क्या हमारा ये मॉडर्न सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसमें दिन का ज्यादातर वक्त कुर्सी पर गुजर जाता है, ह्यूमन बॉडी की स्टेबिलिटी के बेस लाइन को परमानेंटली शिफ्ट कर रहा है? क्या हम फिजिकली अपनी बायोमैकेनिक्स बदल रहे हैं? ये एक ऐसा थॉट है जो इन प्रिंसिपल्स के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर के सफर में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।